भाई की शादी हुई तो अम्मी रात को उठ उठकर भाई के कमरे की तरफ जाती। दरवाजे से बने हुए छोटे से सुराख से कमरे में झांकती और फिर कानों को हाथ लगाते हुए वापस आती। मुझे अम्मी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता। कोई माँ ऐसे भी अपने बहू बेटे के कमरे में झांकती है क्या? जब मैं अम्मी को उनकी इस हरकत से रोकती और पूछती कि आपको क्या जरूरत पड़ी है इस तरह भाई के कमरे में झांकने की, तब अम्मी की आंखों में आंसू निकल आते और वो अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर कहती कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को बख्श देना, वो ऐसा नहीं है। फिर अम्मी कहती कि देखना मेरी बहू पर खुदा का आजाब होगा। मैं अम्मी की बात सुनकर कांप जाती और पूछती, अम्मी मुझे तो कुछ बताइए, आखिर बात क्या है? तब अम्मी मुझे कुछ ना बताती और फिर उस दिन से मेरी माँ हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के करीब भी ना जाने देती। अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन वक्त ने उन्हें इतना मौका ना दिया। लेकिन मरने से पहले मुझे वो वसीयत करके मरी कि अपनी भाभी से दूर रहना और रात को अपना कमरा अंदर से लॉक करके सोना और भाभी को अंदर ना आने देना। मैं ऐसा ही करती थी। अभी अम्मा को फौत हुए चंद दिन ही गुजरे थे जब एक दिन भाभी अपने कमरे में दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाजा खोल के भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब भाभी ने दरवाजा बंद करके मुझे, मेरा नाम नताशा है, मेरा ताल्लुक कराची से है, हम दो बहन भाई थे। मेरे अब्बा पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते, वो रिश्वत लेते हैं, मगर ऐसी बातें करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा कौन सा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं होती और सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के बुरे काम करने की वजह से हम इल्जाम सबको देने बैठ जाते हैं। जहाँ बुरे लोग होंगे वहाँ अच्छे भी होंगे। मेरे अब्बा भी उन अच्छे लोगों में से एक थे। हर बेटी के लिए उसका बाप एक हीरो होता है और मेरे अब्बा ने तो अच्छाई की मिसाल ही कायम की थी और साबित किया था कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मेरी अम्मा बताती थी कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र 23 साल थी और अब्बा की 24 साल, और अब्बा बेरोजगार थे और नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर जहाँ भी नौकरी के लिए जाते वो यही कहते कि पहले तुम हमारा ख्याल करो, फिर हम भी तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं। और अब्बा ये कहकर उठ जाते कि अल्लाह के फजल से न मेरे बाप ने कभी मुझे हराम खिलाया और ना मैं ही अपनी औलाद को हराम खिलाऊंगा, इसलिए आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, अल्लाह मुझे हलाल कमाई नसीब करे। तब वो इंटरव्यू लेने वाला आदमी हंसने लगता और अब्बा से उसने कहा कि इस दौर में हलाल कमाना आसान काम नहीं है, जहाँ भी चले जाओ रिश्वत दिए बगैर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अब्बा ने कहा, मैं जो भी काम करूँगा वो बिना रिश्वत दिए करूँगा और अगर नौकरी ना मिली तो मेरी किस्मत, मगर मैं आप जैसे लोगों की जेबें भरने के लिए कभी 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और अब्बा घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन अम्मा ने कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, जो रोजी नसीब में लिखी है वो मिलकर ही रहेगी। अब्बा ने कहा, जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले रिश्वत के नाम पर मिठाई मांगी जाती है, काबिलियत कोई भी नहीं देखता, मगर मैंने सोच लिया है जो भी नौकरी मिली मैं अपने खुदा को गवाह बनाकर अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो लोग ये कहकर मुझे अपने ऑफिस से निकाल देते हैं कि तुम्हारा जैसा आदमी कभी नौकरी कर ही नहीं सकता, उनको बताऊंगा कि अल्लाह ताला के फजल से अभी भी ऐसे लोग हैं जो रिश्वत लिए बिना नौकरी करते हैं। और अब्बा ने उसी तरह कोशिश जारी रखी। एक दिन वो घर लौट रहे थे जब रास्ते में दो लोग एक आदमी को घेर कर खड़े थे और पैसे वगैरह छीन रहे थे। सब आस पास से गुजर रहे थे, मगर किसी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की। तब अब्बा ने बड़ी होशियारी से उन दोनों चोरों के पीछे से उन पर किसी चीज से उनके सरों पर वार किया। सब इतना अचानक हुआ था कि वो दोनों चोर संभल नहीं सके और सर पकड़कर गिर गए थे। तब वो आदमी जिसको लूट रहे थे उसने अपने गाड़ी से मोबाइल उठाया, फिर पुलिस को कॉल कर दी। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया। तब उस आदमी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि इतने लोग यहाँ से गुजर रहे थे मगर किसी ने खुद को खतरे में नहीं डाला, मगर तुमने मेरी मदद की। जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में हैं, अल्लाह के फजल से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उस आदमी ने मेरे अब्बा से कहा कि आइए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। अब्बा ने कहा मैंने आपकी मदद की, मुझे इसका सिला नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा कि तुम वाकई खुद एक नेक इंसान हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर अब्बा घर आ गए। कुछ दिनों बाद अब्बा को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और जब अब्बा का नंबर आया तो वही आदमी पुलिस यूनिफॉर्म पहने कुर्सी पर बैठा हुआ था। जब उसने अब्बा को देखा तो हैरान हो गया और कहा, देख लो, इसको कहते हैं किस्मत। मैं जानता हूँ तुम्हें खुददार आदमी हो। अगर मैं तुम्हें ये नौकरी दे दूँ तो तुम समझोगे कि मैंने तुम्हारे एहसान के बदले ये नौकरी दी है। अब्बा ने कहा, नेकी भूलने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जो नेकी को याद रखते हैं उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि वो दूसरों को अपना एहसान मंद होते देखना चाहते हैं। अगर मैं इस नौकरी के लिए अहल हूँ तो ठीक, वरना मुझे इजाज़त दीजिए। उसके बाद अब पुलिस वाले आदमी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अहल हुए तो तुम्हें कॉल करके बता देंगे। उसके बाद अब्बा घर आ गए और एक माह बाद अब्बा को लेटर मिला और पुलिस में नौकरी मिल गई। जिस दिन अब्बा ने ज्वाइनिंग देनी थी उस दिन वही पुलिस वाला जो खुद आला ओहदे पर फाइज था, उसने अब्बा से कहा कि तुम इस नौकरी के लिए अहल थे, इसलिए आज यहाँ हो, उसको एहसान मत समझना। उस दिन मेरे अब्बा बहुत खुश थे और वक्त यूं ही गुजरता रहा। भाई की तालीम मुकम्मल हुई तो उन्हें भी एक बैंक में जॉब मिल गई। अम्मा अब्बा हम सब बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। अब्बा की सर्विस खत्म होने में 1 साल रह गया था। अब्बा ने मेरा रिश्ता खाला के घर और भाई का रिश्ता अपने एक दोस्त के घर तय कर दिया था, बस शादी करना बाकी थी। अब्बा के इतने अरसे की सर्विस में अब्बा ने घर में जायदाद कुछ भी नहीं बनाया था। अब्बा के पास जो मोटरसाइकिल थी वो भी नौकरी से पहले की थी। अब्बा कहते थे कि जितनी मेरी तनख्वाह है इससे खाने को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, वो भी गनीमत समझनी चाहिए। एक दिन अब्बा ड्यूटी पर थे, उन्होंने हाईवे पे नाका लगाया हुआ था। जब उनके सामने कुछ लोग जबरदस्ती कुछ औरतों और बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे और कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। अब्बा ने जब चेकिंग के लिए उनको रोका तो अब्बा के साथ ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने कहा कि आप इन्हें जाने दें, ये लोग मेरी जान पहचान वाले हैं। अब्बा ने कहा कि मुझे ये लोग कुछ मशकूक लगते हैं, इसलिए इनकी चेकिंग लाजमी करना है। अब्बा को अपने ऑफिसर की बात पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला दे दी थी। उनमें से एक औरत ने अब्बा से इशारे में हाथ जोड़ते हुए मदद मांगी। अब्बा ने आदमियों से कहा कि आप सब लोग गाड़ी से बाहर निकले, मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। वो अगवाकार अब्बा से उलझने लगे और कहने लगे, प्लीज हमें जाने दें, हमें बहुत जल्दी है। अब्बा ने कहा, तुम लोग इन औरतों और बच्चों को जाने दो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। मगर वो नहीं माने। जब दूर से पुलिस की दूसरी गाड़ी आते देखी तो वो लोग जबरदस्ती भागने लगे। जब अब्बा ने एक आदमी को पकड़ लिया, उस आदमी का साथी उसे वहीं छोड़कर भागने लगा। जब अब्बा ने भागने वाले आदमी पर फायरिंग कर दी और वो मौके पर ही मर गया। और जिस आदमी को अब्बा ने पकड़ा हुआ था उस आदमी ने बड़ी चालाकी से अब्बा की पिस्तौल खींचकर उन्हीं पर गोली चला दी। इससे पहले कि वो आदमी गाड़ी लेकर भागता, दूसरी तरफ से पुलिस भी पहुंच गई थी। उन्होंने उस भागने वाले अगवाकार को पकड़ लिया। अब्बा को लेकर जब अस्पताल पहुंचे तो मेरे अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। जो पुलिस ऑफिसर अब्बा के साथ ऑन ड्यूटी मौजूद था उसे भी हिरासत में ले लिया गया। वो कुछ मशकूक सा था और जब मामले की तह तक पहुंचे तो पता चला कि जो आदमी अब्बा के साथ ऑन ड्यूटी था वो तो खुद अगवाकारों से मिला हुआ था। मगर अफसोस, जब तक ये सब पता चला अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे अब्बा शहीद हो चुके थे। अब्बा के जाने के बाद हम सब पर एक कयामत टूट पड़ी थी। अम्मा ने हम बहन भाइयों को बहुत मुश्किल से संभाला था। अब्बा के जाने का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बीमार रहने लगी थी। अम्मा और भाई मुझे बहुत समझाते कि ये दुनिया है, सबने एक दिन चले जाना है, तुम खुद को संभालो, शाबाश थोड़ा सा खा लो। देखो ना, तुम्हारी वजह से मैंने और अम्मा ने भी खाना नहीं खाया। मगर मुझे कुछ होश नहीं था। भाई रोते हुए कमरे से निकल गया। अम्मा ने कहा, नताशा बेटी, हमारी नहीं तो अपने अब्बा की खातिर संभल जाओ, तुम्हारे अब्बा की रूह कितनी तकलीफ में होगी। तब मैंने कई रोज बाद खाना खाया था। यूं ही 1 साल गुजर चुका था। एक दिन अम्मा ने कहा कि तुम्हारा भाई कुछ परेशान सा है, तुम पूछो तो वो तुमसे बात नहीं छुपाता। भाई घर आए तो सीधे कमरे में चले गए।
कुछ देर बाद अम्मा ने कहा, जाओ अपने भाई से कहो कि खाना खा ले। मैं भाई के कमरे में गई और भाई से कहा कि अम्मा जान आपको बुला रही हैं। भाई ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। मैंने कहा, भाई क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। भाई ने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, आराम करूँगा। और उस दिन पहली दफ़ा भाई ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ तो ज़रूर था, लेकिन भाई बताना नहीं चाहते थे। काफ़ी दिनों से अम्मा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। भाई बैंक जा रहे थे। मैंने कहा कि भाई अम्मा कुछ ठीक नहीं है, आप डॉक्टरों को दिखा दें। भाई ने कहा, मुझे पहले ही देर हो चुकी है, फिर किसी दिन डॉक्टर को दिखा देंगे। तुम अम्मा को पैनाडोल खिला दो, उसके खाने से अम्मा की तबीयत बेहतर हो जाएगी। भाई के जाने के बाद मैं हैरान हो गई कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। भाई पहले तो ऐसी बात नहीं करते थे, अब तो जब भी बात करो वो उखड़े से लहजे में जवाब देते थे। फिर एक दिन भाई ने कहीं दावत पर जाना था। मुझे कहा कि मेरे नए वाले कपड़े इस्त्री कर देना, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था। मैं बाकी कामों में मसरूफ़ रही। जब भाई घर आए और कहा कि नताशा कपड़े मेरे कमरे में रख दो, तब मैं किचन में थी। मुझे आवाज़ सुनाई ना दी और भाई ने जब बाहर आकर देखा तो कपड़े नहीं रखे थे। मैं खाना बना रही थी जब भाई इतने गुस्से में आकर बोले, बहरी हो गई हो क्या, आवाज़ सुनाई नहीं देती, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा, भाई वो तो मुझे याद नहीं रहा, इस्त्री करना भूल गई थी। भाई ने कहा, बाकी सब याद है, क्या बनाया और क्या खाया, अगर याद नहीं तो बस यही याद नहीं जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा, भाई कसम से मुझे याद नहीं रहा, आप जानते हैं पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई गुस्से से बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अम्मा से कहा, भाई को क्या हुआ है, क्यों इतने खफा रहने लगे हैं। अम्मा ने कहा, कुछ नहीं, वैसे ही अपने काम की वजह से परेशान होगा, तुम टेंशन ना लो, घर आएगा तो मैं खुद बात करूंगी। अब्बा के जाने के बाद घर में बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। भाई बात बात पर मुझसे और अम्मा से उलझ पड़ता था। हालांकि पहले तो भाई ऐसे नहीं थे। हमारी छोटी सी तकलीफ पर भाई काम छोड़कर आ जाते थे। अम्मा बीमार पड़ी बुखार में सुलग रही थी, मगर भाई को परवाह नहीं थी। ना जाने किसकी नज़र लग गई थी हमारे घर को। मैं खुद अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गई थी। मैंने भाई को कॉल की और अम्मा की तबीयत का बताया कि डॉक्टर के पास लेकर आई हूँ, आप आ जाएं। तो भाई कहने लगे, मैं मसरूफ़ हूँ, तो अम्मा को लेकर घर चली जाओ। भाई से बात करते वक्त मुझे किसी और की भी आवाज़ आई थी, जिसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी थी, और वो आवाज़ मेरी मुमानी की थी। भाई वहाँ क्या कर रहे थे और मुझसे झूठ क्यों बोला। भाई तो जानते थे कि मामू मुमानी ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया था, वो तो हमें अच्छा ही नहीं समझते थे। अब्बा के जाने के बाद भी कभी आकर हमारी खबर नहीं ली थी, बल्कि एक रोज़ हमारे घर आकर मामू मुमानी ने अम्मा से 3 लाख रुपए मांगे थे। अम्मा ने कहा कि इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए। तो मामू कहने लगे कि तुम्हारा मियाँ पुलिस में था और पुलिस वालों को तो ऊपर की कमाई बहुत आ जाती है। अम्मा ने कहा, बस बहुत हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कभी हराम का एक पैसा नहीं कमाया, और आप क्या जाने हलाल हराम में फ़र्क। आपने तो खुद सारी जिंदगी बीवी की जी हजूरी की और दूसरों को धोखा देने में गुजार दी। मामू हमें बुरा भला कहते हुए चले गए, और तब से मामू ने हमारे घर आना जाना छोड़ दिया था, और आज भाई उन्हीं के घर बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मेरा वहम हो, मेरा भाई जो कभी हम पर जान देता था वो हमसे बेगाना सा लगने लगा था। और इसी टेंशन में अम्मा बीमार पड़ गई थी। चंद दिनों में अम्मा की तबीयत संभली तो भाई ने एक दिन आकर कहा कि मामू की बेटी रेहाना से शादी करना चाहता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। अम्मा ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे अब्बा ने अपने दोस्त की बेटी से तय कर दिया था और तुम्हें बता भी दिया था। उस वक्त तो तुम राजी थे, अब कैसे अपने अब्बा की बात को झुटलाने लगे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। उनसे शादी की तारीख ले आती हूँ, वो कब से मुंतजिर हैं, कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि कब तक शादी की तैयारी करेंगे। मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी। उस वक्त तुम्हारे अब्बा ने जो भी किया था तुम्हारी रजामंदी से किया था, मगर भाई ने साफ कह दिया कि मुझे मामू की बेटी रेहाना से ही शादी करनी है। अगर आप साथ ना गई तो फिर नताइज की जिम्मेदार भी आप खुद होंगी। मैं रेहाना से शादी का वादा कर चुका हूँ और मुमानी भी राजी हैं। मुमानी तो कहती हैं कि अपनी अम्मा को लेकर आओ, वो तो आपकी राह देखती हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और पता नहीं आप मुमानी को अच्छा क्यों नहीं समझती। अम्मा ने कहा, ठीक है,
अच्छी तरह सोच लो, तुम जानते हो तुम्हारी मुमानी कुछ अलग तबीयत की हैं, कल को तुम्हें पछताना ना पड़े, फिर ना कहना। अम्मा ने रोका नहीं था। भाई ने कहा कि आपको नहीं चलना मेरे साथ तो ना चलें, लेकिन इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अम्मा बहुत परेशान थे। कहाँ हमारा इतना हंसता बसता घर था, मगर अब घर अजीब सा लगने लगा था और दिन ब दिन हालात बिगड़ने लगे थे। भाई ने मामू की बेटी से शादी कर ली थी। अम्मा ने भाई को बहुत समझाया था, मगर वो नहीं माने और अपनी जिद पूरी कर ली। मामू की बेटी रेहाना अपनी माँ की तरह बड़ी चालाक थी। भाई के सामने तो बड़े ही धीमे लहजे में बात करती, मगर जैसे ही भाई घर से जाते तो भाभी का रवैया अम्मी के साथ अजीब हो जाता। मगर मैंने जो बात नोट की थी वो बड़ी अजीब थी। अब अम्मा रोज रात को भाई के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकती। मुझे अम्मा की ये हरकत बहुत बुरी लगती। मैं माँ से पूछती तो वो मुझे कुछ ना बताती, मगर मेरी खाला को हर बात बताती थी और उन्हें कहती कि तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मा हर वक्त परेशान रहती और अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती कि ए अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, और मुझे कहती कि तुम्हारी भाभी रात को जो हरकतें करती है ना, तुम देखना तुम्हारी भाभी पर खुदा का कहर नाजिल होगा। मैं अम्मा की बात सुनकर कांप जाती। अब भाभी भी कई दिनों से भाई को इस बात पर उकसा रही थी कि अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो, और भाई तो वैसे भी वो ही कर रहे थे जो भाभी चाहती थी। भाई ने अम्मा से कहा कि नताशा के लिए ये रिश्ता बहुत बेहतर है, मगर अम्मा ने कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह बहुत पहले उसकी खाला के बेटे से कर चुकी हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने अंधा किया हुआ है, तुम्हें तो अपनी माँ बहन नजर नहीं आती। अब मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी फूलों जैसी बेटी तुम्हारी बीवी के कामों के बोझ तले दब गई है। तुम्हारी बीवी सारा दिन कमरे में पता नहीं क्या करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। मैं बीमार हूँ, ये मुझे संभाले या तुम्हारी बीवी को। भाई ने कहा अम्मा बस कर दे, आप तो शुरू से रेहाना के खिलाफ थी, अब इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मा ने कहा अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगे। भाई ने अम्मा की बातें अनसुनी कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। मेरी अम्मा हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के करीब भी ना जाने देती। अचानक अम्मा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन वक्त ने उन्हें इतना मौका ना दिया। लेकिन मरने से पहले वो वसीयत करके मरी कि अपनी भाभी से दूर रहना और रात को कमरा लॉक करके सोना और भाभी को अंदर ना आने देना। मैं ऐसा ही करती। अभी अम्मा को गुजरे 1 माह भी ना हुआ था जब एक दिन अचानक भाभी दर्द से चिल्लाने लगी। मैं गलती से दरवाजा खोलकर भाभी के कमरे में चली गई, लेकिन फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे अंदर जाते ही भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया और बड़ी अजीब आवाज में मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी ही थी कि अचानक मैं अपनी खाला से टकरा गई। खाला के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उसने कहा घबराओ नहीं, अब मैं आ गई हूँ। उस औरत ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तभी भाभी अजीब आवाज में कहने लगी, बूढ़ी औरत क्यों मेरे हाथों मरना चाहती है, चली जा यहाँ से। और नताशा तेरी शादी तो मैं अपने भाई से करवा कर ही रहूंगी। हमारी किस्मत अच्छी कि उसी वक्त भाई भी घर आ गए थे। भाई भी सब जान चुके थे। वो बूढ़ी औरत कोई अल्लाह वाली थी। उसने एक दायरा लगाया, मुझे, खाला और भाई को एक एक ताबीज पकड़ा दिया और कहा कि इसे छोड़ना मत, और ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। भाभी अजीब आवाज में उस पीरनी से कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे मेरी माँ ने जो कहा था मैंने वो ही किया है। मगर वो बूढ़ी औरत कुछ पढ़कर मेरी भाभी पर फूंकती जा रही थी और कहने लगी, नताशा की माँ को मारने वाली यही औरत है। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इस लड़की रेहाना ने तावीज़ों के जरिए उनकी जान ली है। उसके लिए लीमू को काट कर उसमें तावीज़ रखकर सुइयां लगाई गई हैं और उस लीमू का रस निकाल कर ये अपने शोहर को पिलाती रही है। उसके दिल और दिमाग को बांधा गया था ताकि ये अपने घर वालों से नफरत करे और इससे मोहब्बत करे। अचानक भाभी रोती हुई भाई के कदमों में बैठ गई और हर बात बताने लगी। असल में मेरी मुमानी पूरे खानदान में जादूगरनी मशहूर थी। उन्होंने तावीज़ों के जरिए मेरे भाई को अपने काबू में किया और फिर अपनी बेटी से शादी करवा दी। और अब मेरी भाभी रोज रात को कमरे में एक तावीज़ जलाती थी ताकि मेरा भाई उनकी मुट्ठी में रहे और इस घर पर सिर्फ मेरी भाभी की हुकूमत हो। बस खाला ने आने में देर कर दी थी। काश वो मेरी माँ के मरने से पहले आ जाती, मगर आज जब वो घर आई तो सब हकीकत खुल चुकी थी। मेरे भाई पर से सब असरात खत्म हो गए थे।
भाई ने उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब भाई रो रहे थे। खाला मेरे पास बैठी थी। खाला ने कहा, बस सब ठीक हो गया है, तुम परेशान नहीं हो। मैं खाला के गले लगकर रो रही थी। हमारे अपनों ने क्या जुल्म किए थे, क्या मिला उनको मेरी माँ को मुझसे छीन कर, क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उन लोगों का। यूं मेरे प्यारों को मुझसे ना छीनते। फिर मैंने खाला से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला। तब खाला ने बताया कि तुम्हारी माँ ये हकीकत जान गई थी। उसने मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया था, मगर टिकट देर से मिलने की वजह से मैं वक्त पर ना पहुँच सकी। भाई अभी तक रो रहा था, मगर अब वक्त गुजर चुका था। लेकिन उसमें भाई का भी कसूर नहीं था। ये जादू इंसान को उसके बस में नहीं रहने देता। इंसान वही करता है जो जादू टोने वाले कहते हैं। भाई ने मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि भाई तो एक मोहरा थे। हमें तबाह करने वाले तो मामू मुमानी और उनकी बेटी थी। और फिर कुछ अरसे बाद रेहाना का कार एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गई। बेटी के गम में मुमानी पागल हो चुकी हैं और मामू के बाजू के साथ टांग भी टूट चुकी है। इस बात को 3 साल हो गए हैं। जब भी मुझे ये बात याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मगर आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। और जहाँ अब्बा ने भाई का रिश्ता तय किया था, खाला ने भाई की वहाँ शादी कर दी थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन बाद खाला ब्याह कर मुझे अपने घर ले गई। यहाँ सब बहुत अच्छे थे। मेरा शोहर नदीम मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुमानी पागल हो चुकी हैं और वो गलियों में भटक रही हैं, और मामू चारपाई से लग गए हैं। अपने किए की सज़ा उन्हें मिल गई थी। आखिर में बस इतना कहूँगी कि इंसान ऐसे गलत काम करते हुए ये क्यों भूल जाता है कि वो जो कर रहा है वो पलटकर उसी की तरफ आएगा। और ये दुनिया तो मकाफाते अमल है।